हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। राधे राधे आप सभी को। इस समय है हम वृंदावन में। जैसे आप सब लोगों को पता है, हम लोग इस टाइम वृंदावन में हैं और मैंने आपसे कहा था वृंदावन में मैं आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगी। और इस टाइम मुझे ये पता था कि वृंदावन में इंद्रेश जी के यहाँ कथा हो रही है, भागवत हो रही है, लेकिन ये कंफर्म नहीं था कि इंद्रेश जी की कथा है या उनके पिताजी की कथा है या फिर किसी और की है। लेकिन हमने सोचा था अगर हमारे पास समय रहा तो हम जाएंगे ज़रूर उनकी कथा में, हम भी बैठेंगे साथ में, आपको भी उनकी कथा सुनाएंगे। लेकिन जब हम पहुँचे तो पता लगा कि उनके यहाँ उनके आश्रम में ही है, लेकिन जो हमारे राजेंद्र दास जी बाबा हैं उनकी कथा है। और हम लोग गए थे अंदर, हमने कुछ देर कथा में रहे भी, वो सारी चीज़ें आप हमारी वीडियोस में देखेंगे। अभी आप देख रहे हैं सामने जो इंद्रेश जी महाराज है वो रिसीव करने गए हैं। महाराज जी आए हुए हैं, वो जाएंगे नीचे। जो उनके आश्रम में बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है उसमें बैठ के उनकी कथा स्टार्ट होगी और कुछ देर में उनकी कथा स्टार्ट हो जाएगी। अभी वो उनके यहाँ रिसीव करने आए हैं और हम भी यहाँ पे आ गए थे। हमें ऐसा, हमारा कोई प्लान नहीं था कि हम लोग आएंगे, क्योंकि हमारे पास एक दिन के लिए हम लोग आए थे। लेकिन हमारा ऐसा सौभाग्य था कि आज राजेंद्र दास बाबा जी के भी हमें दर्शन हो गए, क्योंकि हमारे मन में कई बार था कि हम जाएं, इनके दर्शन करें, इनके आश्रम में जाएं। लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि टाइम की शॉर्टेज की वजह से हम लोग पहुँच ही नहीं पाए। यहाँ पे हम इनके आश्रम के बाहर थे और यहाँ पे अंदर आप देख सकते हैं कथा चल रही है इनकी। और जैसे आप लोग कई बार पूछते रहते हैं कि हम लोग महाराज जी से कैसे मिल सकते हैं या इंद्रेश महाराज जी से कैसे मिल सकते हैं, कई बार आपके ऐसे कमेंट आते हैं। मैंने कई बार इनका वीडियो भी डाला है। एक बार हम गए थे, हमने इनके दर्शन किए थे और मैंने वीडियो डाला था। वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को पसंद भी आया था और आप लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए थे। देखिए, आपको पता है कि ये कथावाचक है, उनकी कथा चलती रहती है, कभी इधर कभी उधर। तो जहाँ पे इनकी कथा हो रही होती है आप वहाँ पे जा सकते हैं, कोई भी जाके कथा सुन के आ सकता है। लेकिन जब इनकी कथा वृंदावन में हो तब आप जाके उनकी कथा सुन सकते हैं, उनकी कथा में बैठ सकते हैं। मिलने के लिए उनसे अलग से समय लेना होता है, ऐसे आप उनसे जाके डायरेक्ट नहीं मिल सकते, कोई भी नहीं मिल सकता। लेकिन हाँ, इनकी जब कथा हो रही होती है तब आप जाके यहाँ पे कथा सुन सकते हैं। बहुत लोग आते हैं, बहुत भक्त आते हैं इनकी कथा सुनने के लिए। और नीचे बहुत बड़ा हॉल बना हुआ है जिसमें इनकी कथा होती है। इनके जो पिताजी हैं उनकी भी कथा चलती रहती है। तो आप देखिए किस समय इनकी कथा वृंदावन में है, तो आप उस समय वृंदावन अगर आपका आना हो रहा है और वृंदावन अगर आप आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, तो उस समय आप आके इनसे मिल सकते हैं, इनकी कथा में बैठ सकते हैं। क्योंकि हम लोग मोस्टली इनकी कथा टीवी में ही देखते हैं या इनके आप यूट्यूब चैनल अगर फॉलो कर रहे हो तो लोग इनकी कथा इनके यूट्यूब चैनल पे भी सुनते हैं। और मैं आपको बता दूं कि हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग वृंदावन आए थे तो हमारे पास ज़्यादा समय नहीं था। इस बार 1 से 2 दिन के लिए आए थे हम लोग और उसके बाद अभी हम फिर दोबारा से आएंगे तो काफ़ी समय के लिए रुकेंगे। तब शायद इंद्रेश जी नहीं होंगे वृंदावन में, तो हम इनका जो भी कथा वगैरह होगी वो आपको नहीं दिखा पाएंगे। एक बार हम लोग गए थे तब भी इनकी कथा चल रही थी, तो हमने जाके इनके यहाँ प्रसादी भी पाई थी। वो वाले ब्लॉग को भी आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया और फिर आप लोग बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करने लगे। क्योंकि देखिए, जब ये कथा सुनाते हैं, ये बात मैं कहूँगी, कथा सुनाते हैं तो इनकी जो कथा जो लोग सुनते हैं वो बड़े ही भाव से सुनाते हैं। और जो भी कथा या जो भी वो अपना सुना रहे होते हैं, किसी का भी चरित्र, तो ऐसा लगता है कि हम अपनी आंखों से वो चीज़ देख रहे हैं। तो बहुत लोग आके इनकी कथा लाइव सुनना चाहते हैं। और अगर वो आप वैसे लाइव सुनना चाहते हैं, अगर इनकी कथा आपके शहर में चल रही है तो आप जाके पता करके वहाँ सुन सकते हैं। अगर आप वृंदावन आ रहे हैं और वृंदावन में इनकी कथा चल रही है, उस समय आके आप इनकी कथा यहाँ पे सुन सकते हैं। और एक जो सबसे बड़ी चीज़ है जो आप मुझे बार बार कमेंट बॉक्स में पूछते हैं, वो कहते हैं कि हम इनके आश्रम में कैसे पहुँचे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं, मेरो वृंदावन से आप लोग आते हैं और मेरो वृंदावन से सीधे अगर आप आएंगे तो सबसे पहले पड़ता है आपका प्रेम मंदिर। प्रेम मंदिर से आप थोड़ा आगे और बढ़ेंगे, फिर आपका पड़ता है इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल से भी जब आप आगे आएंगे तो सीधे हाथ की तरफ इनका ही आश्रम पड़ता है, जहाँ पे अभी आप देख रहे हैं इंद्रेश जी खड़े हैं, बाहर जा रहे हैं महाराज जी को रिसीव करने। यही है इनका आश्रम, आश्रम कह लो या घर कह लो, यही इनकी कथा चलती है। अगर आप इनकी कथा सुनने आना चाहते हैं तो नीचे बहुत बड़ा हॉल है जिनमें इनकी कथा चलती है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो उसमें जाके आप इनकी कथा सुन सकते हैं। लेकिन इस बार जो कथा हो रही है वो राजेंद्र दास जी बाबा हैं, उनकी कथा हो रही है, वो कथा कर रहे हैं। शायद महाराज जी ही करवा रहे हैं कथा उनके द्वारा से, और वो उनको यहाँ रिसीव करने आए हैं, तो इनकी कथा हो रही है।
और इनकी कथा थोड़ी देर में जैसे बताया स्टार्ट भी हो जाएगी। और हम लोग भी यहाँ पे आए हुए हैं, अभी हमें जाना है कहीं और भी, तो हम ज़्यादा समय के लिए यहाँ पे कथा में नहीं बैठ पाएंगे क्योंकि हमें पता नहीं था। हमें पता था शायद नेक्स्ट डे से कथा स्टार्ट होगी, ये तो पता था कि महाराज जी की कथा होने वाली है। लेकिन सडनली हमें पता लगा और हम जा रहे थे, तो हमने सोचा कि थोड़ी देर हम कथा में बैठते हैं, फिर हम आगे जाते हैं। तो आप लोग भी अगर आना चाहते हैं, इनसे मिलना चाहते हैं, इनकी कथा आप लाइव सुनना चाहते हैं वृंदावन में, तो आप देखिए, अगर आप इनका इंस्टाग्राम जो पेज है फॉलो करते हैं, उसमें ये टाइम टू टाइम अपडेट देते रहते हैं कि मेरी कथा इस टाइम कहाँ चल रही है। अब इतने टाइम के लिए हम लोग वृंदावन में रहेंगे, हमारी कथा वृंदावन में होगी, उस समय आप लोग यहाँ पे आइए और इनके आश्रम में आके आप आराम से कथा सुन सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ कथा की टाइमिंग की, तो मोस्टली जो टाइमिंग रहती है 3 बजे से रहता है। अब 3 बजे से इनकी कथा स्टार्ट हो जाती है और अंदर जहाँ पे कथा चलती है, जैसा भी मैंने आपको दिखाया कितनी ज़्यादा भीड़ है। अब तो बहुत ज़्यादा भीड़ होने लगी है, तो अगर आपको जाना है तो आप जाके 2 बजे तक 2:30 बजे तक वहाँ पे अंदर जाके हॉल में बैठ जाइए। अदरवाइज़ फिर तो सीढ़ियों पे भी खड़े होने की जगह नहीं होती है, इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाती है। लोग बाहर बैठ के फिर इनकी कथा सुनते हैं, बड़े बड़े स्पीकर लगे रहते हैं, उसमें कथा सुनते हैं। सामने आप देख रहे हैं यहाँ पे चाय और ये जो टोस्ट वगैरह होते हैं उसकी व्यवस्था भी की गई है कि जो भी भक्त लोग आ रहे हैं, तो सर्दी का समय है तो उनको वो चाय दे सकें। तो चाय यहाँ पे लोग जो भी भक्त आ रहे हैं इनकी कथा सुनने, वो लोग चाय ले रहे हैं। और ये है इनका आश्रम। ये देखिए, जब आप आएंगे मेरो वृंदावन से, जैसे मैंने आपको बताया प्रेम मंदिर, प्रेम मंदिर से आप आगे चलेंगे, आपका पड़ेगा इस्कॉन टेम्पल। इस्कॉन टेम्पल से जब आगे आएंगे तो वहाँ पे राइट साइड में आपको दिख जाएगा बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, लिखा हुआ है पूज्य श्री इंद्रेश उपाध्याय जी। और ये देखिए आज राजेंद्र दास जी बाबा की कथा चल रही है, तो उनका बोर्ड लगा हुआ है। तो ईजिली आप इनके आश्रम में जा सकते हैं, ईजिली आपको मिल जाएगा। यहाँ पे कथा होती है तो मैं तो आश्रम बोलती हूँ, आश्रम है, घर है, जो भी है आप यहाँ पे जा सकते हैं और यहाँ पे जाके आप इनकी कथा सुन सकते हैं। और मैं पहले भी, जैसे बताया, मैं पहले भी 2 बार गई हूँ और तब मैं प्रॉपर बैठ के मैंने इनकी कथा सुनी है। और मैं तो घर में भी टीवी पे इनकी कथा प्रॉपर सुनती हूँ, चाहे 1 घंटे की हो, 2 घंटे की हो, 3 घंटे की हो। हम लोग जब निकले थे तो थोड़ा अंधेरा हो गया था, 7:30 हो गए थे और यहाँ पे अंधेरा हो गया है। मैं यहाँ पे बोल रही हूँ तो वो वॉइस नहीं आ रही है, पीछे इतना तेज स्पीकर चल रहा है, तो इसलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो ये मैंने आपके लिए एक ब्लॉग बना लिया था, मुझे लगा आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँगी, साथ के साथ आपको बता दूँगी अगर आप यहाँ आना चाहते हैं कैसे आ सकते हैं। बाकी ये था मेरा ब्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी के लिए राधे राधे।